तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है जो आपके लिए अक्सर एक सवाल बनकर हमारे पास आता है कि आखिर 12th के बाद कौन सा करियर चुने तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम आ जाए। हम अपनी मंजिलों को कैसे तय करें कि हमें जिंदगी भर खुशियां मिले और हम खुद तो रोशन हो ही, चारों तरफ अपनी रोशनी को भी फैला सकें। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ दोस्तों। करियर गुरु के पाठशाला में करियर गुरु एक निश्चल, स्वच्छ और पारदर्शी गुरु ज्ञान के अंतर्गत ये हमारा बहुत बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम बताएंगे कि करियर आफ्टर 12th आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि करियर 12th में साइंस स्ट्रीम से कैसे बनाया जाए स्पेसिफिकली। 12वीं के बाद विज्ञान में करियर के बेहतरीन विकल्प क्या हो सकते हैं? करियर ऑप्शन आप आफ्टर 12th। विज्ञान स्ट्रीम में छात्र दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित होते हैं, एक गणित और दूसरा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। आइए दोनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इंजीनियरिंग, अगर आपने 12वीं में गणित लिया है तो इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय विकल्प है। इसमें आप विभिन्न शाखाओं में करियर बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही उत्कृष्ट करियर क्षेत्र है, यहाँ पे के बड़े जॉब्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा ही ल्यूक्रेटिव एरिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, ये भी क्षेत्र बहुत लोकप्रिय है। केमिकल इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र से भी आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ा एग्जाम आपको पता है कि जेईई होता है, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके माध्यम से आप आईआईटीज, एनआईटीज और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। तो इंजीनियरिंग आपको बड़ी कंपनियों में काम करने, अच्छे पैकेज और भविष्य में और अधिक अध्ययन करने के अवसर को प्रदान करती है और आपको आगे बढ़ाती है। सेकंड आता है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस बहुत लोगों का सपना होता है। अगर आपने जीव विज्ञान लिया है, बायोलॉजी लिया है, तो लोगों की मदद करना चाहते हैं तो मेडिकल क्षेत्र बहुत ही बेहतरीन करियर हो सकता है। एमबीबीएस, इसके लिए आपको नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। बीडीएस, डेंटिस्ट्री, दांतों से जुड़ी बीडीएस भी एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। नर्सिंग कोर्स में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने का एक शानदार तरीका है और इसमें आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। फार्मेसी और फिजियोथेरेपी और अन्य मेडिकल कोर्स भी मेडिकल क्षेत्र में करियर के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। देन आता है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस आप कैसे कर सकते हैं? अब बात करते हैं बीएससी की। यदि आपको विज्ञान के मुख्य विषयों जैसे भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में रुचि है तो आप बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद आप एमएससी करके विशेषज्ञ बन सकते हैं और फिर रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं और वैज्ञानिक या प्रोफेसर बनकर बीएससी के बाद आप सारे सरकारी, निजी क्षेत्रों में भी नौकरी करने की अवसर प्राप्त कर सकते हैं। देन फोर्थ आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको नए नए आविष्कार और शोध करने का शौक है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करियर बनाना आपके लिए सही हो सकता है दोस्तों। आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके लिए आप पीएससी, बीटेक के बाद एमएससी और एमटेक कर सकते हैं और उसके बाद पीएचडी करके वैज्ञानिक भी आप बन सकते हैं। तो वैज्ञानिक बनने के लिए आप इस क्षेत्र में आप नई नई तकनीकों पर काम कर सकते हैं और दुनिया को नई खोजों से परिचित भी करा सकते हैं। तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है। पांचवा आता है डेटा साइंस एंड एआई, जो बहुत आजकल फेमस है। लोग आज के समय में डेटा साइंस और एआई जैसे क्षेत्रों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। अगर आपको गणित और कंप्यूटर साइंस में रुचि है तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है और यहाँ आप जा सकते हैं। इसके लिए आप पाइथन, आर और अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। डेटा साइंस और एआई में करियर आपको कई बड़ी कंपनियों में नौकरी और अच्छे वेतन के अवसर प्रदान करता है और आपको अच्छा रिजल्ट देता है। देन सिक्स्थ आता है एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आपको प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में रुचि है तो आप एनवायरमेंट साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी में अपना करियर बना सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण नीति का निर्माण,
इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अदर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के बारे में भी कुछ हम बात कर सकते हैं। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, जो अक्सर मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा क्षेत्र है जिसमें आप फोरेंसिक साइंस, ये भी एक बड़ा ही क्षेत्र है जिसमें कि लोग अपने एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी एक बड़ा क्षेत्र है जहां आप करियर बना सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी, यहां पर वर्सेटाइल करियर आप निर्माण कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है। यह सभी क्षेत्र विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसमें करियर बनाने के ढेर सारे अवसर हैं। अब बात करते हैं कैसे चुने सही करियर, कैसे चुनेंगे आप सही करियर। अब सवाल ये आता है कि आपका करियर कैसे होना चाहिए। आपकी रुचि और कौशल के अनुसार आपका करियर होना चाहिए कि आपका कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ आपका अल्टीमेट पावर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।